बंधुओं, आज आप लोगों को एक सुंदर सा श्लोक का व्याख्या करके समझाने जा रहे हैं सुभाषितानी से। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहम वंदे परमानंद माधवम। जब ईश्वर की कृपा होती है मनुष्य पर तो मूक भी वाचाल हो जाता है, अर्थात गूंगा भी बोलने लगता है। पंगुम लंघयते गिरिम, और लंगड़ा भी पहाड़ लांघने लगता है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। और जब उस परमानंद माधव की कृपा होती है तो सारे काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मृग के नाभि में ही रहती है, लेकिन जब वो खुशबू देती है तो मृग पूरा जंगल छान मारता है और उसको ये पता नहीं है कि मेरे नाभि में है। वैसे ही घट घट में राम व्याप्त हैं, घट घट में ईश्वर व्याप्त हैं, लेकिन लोग सच्चे हृदय से उसे देख नहीं पाते हैं। तो जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए कि ईश्वर सर्वत्र हैं। ईश्वर एक ऐसे संचालक हैं जिनके संचालन में पूरा संसार तो चलता है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। उन्हें देखने के लिए हमें सच्ची हृदय चाहिए, भक्ति चाहिए, और भक्ति भावना मिल जाना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा ध्रुव को, प्रहलाद को कहीं किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। इनके पास ईश्वर स्वयं चलकर आए थे और इन्हें आकर उद्धार किए। नरसिंह रूप में प्रहलाद के सामने ईश्वर प्रकट हुए, विष्णु भगवान स्वयं ध्रुव के सामने प्रकट हुए। तो आप अपने मन में सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करें तो ईश्वर हमेशा आपके समक्ष होंगे। आप देखते हैं जब दुख आता है तो लोग ईश्वर को याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। तो दुख आए तो आप ईश्वर को याद कीजिए, और सुख आए तो ईश्वर को भूल जाइए। इस तरह के काम करने वालों पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हम निरंतर ईश्वर की आराधना करें। मेरे भाइयों बहनों, हमेशा अपने भाई पर ध्यान रखिएगा। इस वीडियो पर लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को पुनः एक बार अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।